सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय भगवान श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में साधक भाव की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें श्री श्री ठाकुर के द्वारा मातृभाव से साधना, वात्सल्य भाव से साधना और भी कई साधनाओं करने के बाद में जब इसकी सभी भावों की जो सर्वोच्च अवस्था है, जिसको मधुर भाव कहा जाता है, उस भाव की साधना के लिए भी उनका मन हो गया। हम लोग इन 5 भावों की जो चर्चा कर रहे थे पिछले बार, तो उसमें यहाँ पर ग्रंथकार ने प्रश्न किया था कि शांत, दास्य आदि भावों का अवलंबन करके मानव मनुष्य ये मन जो है वो क्या सर्वभावातीत अद्वय वस्तु की उपलब्धि कर सकता है। अब इसके उत्तर में 2 पक्ष बनते हैं। एक तो है कि जब किसी भी भाव में रसास्वादन करना है या प्रेम रस का आस्वादन करना है तो जीवन मुक्ति की अवस्था अनिवार्य है, क्योंकि जब तक मन पूरी तरह से स्वसुख वांछा रहित नहीं होता, जब तक निर्वासना नहीं होता, तब तक तत्त भाव का जो भाव रस है यानी प्रेम रस है उसका अनुभव उसको नहीं हो पाता। और ये चली हुई बात है, प्रमाणित बात है कि जीवन मुक्ति के बाद में ही इस प्रत्येक भाव का रस जो है, प्रेम रस जो है, वो उसका अनुभव होता है पूर्ण मात्रा में। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है वो इन भावों का अवलंबन करते हुए अद्वैत भावातीत अवस्था प्राप्त हो सकती है क्या? तो उसका दूसरा पक्ष ये है कि जब इन भावों को हम लोग यद्यपि आरोप करें हमारे साधन काल में हमारे इष्ट के प्रति, हमारे आराध्य देव के प्रति, तो जब तक इस भाव की तन्मयता प्राप्त नहीं होती तब तक वो भावातीत अवस्था नहीं होती। भाव कोई भी हो, भगवान के प्रति अनुराग जब होता है तभी संसार के प्रति विराग हो जाता है। वैराग्य से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध निर्मल अंतःकरण में ही
भगवत भाव का स्फुरण होता है। इसमें सभी धर्म ग्रंथों में, शास्त्र ग्रंथों में विवेक की प्रधानता बताई गई है। बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव, और ये विवेक जो होता है वो सत्संग के प्रभाव से होता है। यथावरुंधे सत्संगो सर्वसंगोपहिमाम, सभी प्रकार के यानी कि विषयों के प्रति जो आकर्षण है उसको दूर करने की क्षमता रखने वाला ये सत्संग है। उसमें ही विवेक का प्रादुर्भाव होता है, और उसके विवेक से वैराग्य, और वैराग्य से बाह्य विषयों के प्रति यानी कि बहिर्मुखता उसकी कम हो जाती है, विषय वस्तु के प्रति उसका आकर्षण कम होता रहता है, और संसार के प्रति विराग और अंतःकरण शुद्ध और निर्मल होता है। तब भगवत भाव का स्फुरण उसके हृदय में होने लगता है। तो ये चली हुई बात है, और ये भगवत भाव का स्फुरण जो होता है, बुद्धि में होता है, वो भगवत कृपा प्रसाद से ही होता है। कृपा प्रदत्त जो बुद्धि रहती है वही इसमें ही इस भगवत भाव की स्मृति सब समय जागृत होती रहती है। उसी में ही हम लोग कह सकते हैं कि लीला में प्रवेश होता है। ये जो हम लोग लीला श्रवण करते हैं, लीला गायन करते हैं, लीला कथन करते हैं, तो ये कृपा प्रदत्त बुद्धि के प्रभाव से होता है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक लीला में प्रवेश नहीं होता। अभागी जो जीव रहते हैं उनको लीला कथा सुनने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, सत्कथा सत्संग करने का सौभाग्य भी नहीं प्राप्त होता, उनको अवसर नहीं मिलता। इसलिए हम लोग जब ये लीला श्रवण, लीला कथन करते हैं, लीला गायन करते हैं, तो निश्चित है कि भगवत कृपा प्रसाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। और निरंतर लीला चिंतन तो फिर विशुद्ध कृपा का ही फल है। उसमें सब समय भगवत भाव का ही स्फुरण वहाँ पर होता है। ये कोई भी भाव हो, शांत दास्य, साख्य वात्सल्य, मधुर, कोई भी भाव हो। और इसीलिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि उपलब्धि के बारे में, तब इस भाव की तन्मयता के अनुसार हम लोगों को सत्वस्तु का जो बोध है वो धीरे धीरे होने लगता है, और ये जो माने हुए संसार जो है उसका धीरे धीरे निषेध होने लगता है। ये जो संसार, जो विषय वस्तु जो है, सभी प्रपंच जो है, ये तो माना हुआ है, असत है। क्योंकि स्वीकृति किसने दी है? मैंने दी है। मैं समझता हूँ कि यह संसार सत्य है, मैं समझता हूँ कि यह संसार जो है वो सही है, और इसकी स्वीकृति मैंने दी है, इसलिए वो मेरे लिए व्यावहारिक हो गया और मेरे लिए वो सत्य बन गया। हालांकि वो सत्य है नहीं, सत्वस्तु है नहीं। लेकिन इसमें भाव की तन्मयता में कम से कम सत्वस्तु का बोध अपने आप हृदय में होने लगता है, और असत वस्तु जो कि संसार जो रहता है, जो माना हुआ है, जो सचमुच में वास्तव में नहीं है, उसका निषेध होने लगता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी साधक हो या उपासक हो, जब आंतरिकता से, पवित्रता से और सरलता से जब साधना करते रहता है, कोई भी भाव का अवलंबन करते हुए, तब जब उस भाव में धीरे धीरे तन्मयता होने लगती है और वो भाव जब दृढ़ होने लगता है, तब बाकी सब उसके मन में जितने भी विरोधी भाव हो, बहिर्मुखी भाव हो, उसको क्रमशः दूर करते रहता है। और फिर परिपक्व अवस्था में उस भाव की पुष्टि होती है। और इसलिए ये जो कहा गया था, क्योंकि हम लोग व्यवहार में अगर लौकिक में भी देखें तो जो बाहर की कोई भी वस्तु हम लोग अनुभव करते हैं तो उसका भी एक ही अनुभव होता है। जैसे अगर स्पर्श की बात कहें, अगर कोई ठंडे वस्तु को हम लोगों ने स्पर्श किया तो उस समय के लिए ठंडे वस्तु का स्पर्श, ये ठंडा अनुभव जो हो रहा है, वो एक ही अनुभव हम लोगों को एक ही समय उस पल में होता है। अगर मच्छर काट रहा है तो उस समय की जो अनुभूति होती है तो वो भी एक ही रहती है। तो अनुभव जो है वो एक ही तरह का होता है। व्यावहारिक में भी ये देखा जाता है। वैसे ही यहाँ पर भाव के प्रभाव से
यानी कि तन्मयता के कारण में बाकी भावों का भी धीरे धीरे निषेध हो जाता है। और इसके लिए पहले जैसे कि पिछले बार की चर्चा में कहा था कि इसमें दो व्यक्तियों के, क्योंकि ये साधक उपासक और उसके आराध्य देव, इसके बीच का खेल है, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान संपूर्ण रूप से लुप्त रहता है और माधुर्य भाव की लीला वहाँ पर चलती रहती है। और इसीलिए केवल और केवल जैसे कि साधन मार्ग में भी हम देखते हैं कि जब भाव की प्रबलता में केवल फिर आराध्य देवी हमारे रह जाते हैं। मीराबाई का उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उन्होंने जैसे कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो दूसरा न कोई, इसमें दूसरा यानी कि विषय वस्तु है, वो प्रपंच जो है उसका निषेध होते रहता है। अब दूसरा निषेध हो गया तो रहा केवल मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो करते करते मैं लुप्त हो गया और केवल गिरधर रह गए, और केवल गिरधर ही हमारे मानस पटल पर विलसते रहे। तो ये भाव की तन्मयता में एक वस्तु का अनुभव होता है। तो ये भावातीत अवस्था है जिसमें अद्वय वस्तु, जो प्रश्न पूछा गया था, ये दो प्रकार से उसका उत्तर यहाँ पर दिया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर चर्चा केवल एक भाव से ही महाराज ने की है, लेकिन पहली इसलिए यहाँ पर कहा है कि जब मैं जो हूँ, मैं यानी कि साधना कर रहा हूँ, या मैं मेरे आराध्य देव से मेरा जो भी भाव है, उस भाव की परिपक्वता में मैं लुप्त हो जाता है और केवल आराध्य देवी मेरे रह जाते हैं। इसमें ऐश्वर्य ज्ञान का कोई भी लेश मात्र नहीं रहता। और इसीलिए ये है अपने भाव में स्थिति कही जाती है, निरंतरता उसमें आ जाती है। जो वल्लभाचार्य जो संप्रदाय है, हम लोग जैसे जानते पुष्टि संप्रदाय जो है, उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है मर्यादा और दूसरी है पुष्टि। मर्यादा का अर्थ है कि जो परंपरागत जो ज्ञान है, यानी कि परंपरागत जो उपासना मिलती है गुरु परंपरा से, वो मर्यादा अनुशासन के साथ में, जिसमें विधि निषेध सब माने जाते हैं। लेकिन जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो मंत्र है या उपासना पद्धति है, उसको पोषण करना और उसकी पुष्टि करना, ये भी तो आवश्यक रहता है। इसीलिए उसमें खाद डाल करके, यानी कि उसको विविध प्रकार से उसकी रक्षा करते हुए और उस भाव में आगे बढ़ते हुए उसकी पुष्टि की जाती है, तब उसमें स्थिति आ जाती है। इसलिए पुष्टि कहा है। पुष्टि संप्रदाय जो है वो भाव की पुष्टि की जाती है, वहाँ पर पोषण किया जाता है, और तब वो स्थिति बनती है। स्थिति यानी कि उसमें निरंतरता आ जाती है और दीर्घकाल तक वो रहता है। और जब ये भाव स्थायी रहता है तब उसमें रस आने लगता है। ये रसास्वादन जो चीज़ है वो स्थायी भाव में रहता है। अगर कोई भी भाव का रस अगर हम लोगों को लेना है तो उसमें अगर निरंतरता अगर ना रहे, अगर स्थायी भाव अगर न रहे, तो फिर उसमें वो रस जो है, उस भाव का रस जो है, उसका आस्वादन हम लोगों को नहीं मिलता। इसलिए गीता में भी दो प्रकार के शब्द यहाँ पर उन्होंने व्यवहार किए भगवान ने। निश्चला और अचला ये कहा है। समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, क्या कहा है कि भटकन यानी कि अनेक प्रकार के सुने हुए जो इसमें जो भ्रमित करने वाली बुद्धि के जो उपदेश है, या बाहर के उपायों से जो परामर्श हम लोगों को मिलते हैं, उसमें तर्क वितर्क से शून्य, संशय विपर्य से रहित जो बुद्धि रहती है, उसको निश्चला बुद्धि। वैसे तो इसमें निश्चला और अचला में कोई फ़र्क तो है नहीं, अब केवल पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म फर्क है। वो है संशय विपर्य रहित, यानी कि तर्क वितर्क से दूर जो बुद्धि है, जो प्रतिष्ठित है। ये स्थिति जो वही यही बात हम लोग कह रहे हैं कि स्थिति जिसमें है उसमें किसी को टलायमान वो नहीं कर सकता। और अचला बुद्धि जो है वो बुद्धि है कि जो बुद्धि और मन को प्रकाशित करने वाला जो भी पीछे उसके जो चैतन्य है, वो चैतन्य मात्र चिन्ह मात्र जो रहता है वही अवस्थित रहता है उसमें ही, यानी कि अवस्था परिवर्तन उसमें नहीं होता। और उसमें केवल एक भाव से दूसरे भाव में, यानी कि उस प्रकार का जो परिणाम जो रहता है उसमें नहीं, लेकिन एक भाव में उसकी स्थिति रहती है। उसको अचला कहा गया है। चिन्ह मात्र यानी चैतन्य मात्र वहाँ पर उपस्थित रहता है। तो ये दो प्रयोग, वो शब्द प्रयोग वहाँ पर किए गए हैं।
इसीलिए कहा है कि ये रसास्वादन अगर इस भाव का अगर करना है, मधुर भाव के यानी कि इसका, तो उसके लिए निरंतरता और स्थायी भाव यानी कि स्थिति उसमें होनी अनिवार्य है। अब यहाँ पर जो कहा गया है कि ये कितने समय तक प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि जब तक ये स्थिति बनती नहीं, यानी स्थायी भाव जब तक नहीं बनता, अगर दोनों तरफ मन है यानी कि विषय वस्तु के प्रति भी उसका आकर्षण है और इस तरफ साधना भी कर रहा है, लेकिन वो साधना कोई पूर्ण नहीं मानी जाएगी, तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का निष्कपट आचरण हम लोगों के द्वारा नहीं होता। निष्कपटता इसलिए क्योंकि ये अपना अस्तित्व जो हम लोग बना के रखते हैं और पूर्ण रूप से प्रभु के नहीं हो जाते, यही कपटता रह जाती है और इसके कारण में काफ़ी लंबा समय साधना में लग सकता है फल पाने के लिए और इस सिद्धि पाने के लिए। क्योंकि फिर उसमें हो सकता है ये जन्म क्या बहुत जन्म भी उसमें लग जाए जब तक वो स्थिति नहीं प्राप्त होती। इसीलिए ज़रूरी है कि ये स्थायी भाव स्थिति ज़रूरी रहती है। हम लोग अभी इसी विषय के बारे में, क्योंकि हम लोग ग्रंथकार स्वामी शारदानंद जी महाराज ने इसके बारे में विस्तारित चर्चा यहाँ पर की है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और जब तक ये साधक का जो मन जो है, जब तक उस भाव में तन्मयता प्राप्त करके बाह्य जगत से विमुख होकर के जब तक उसमें डूब नहीं जाता, तब तक फिर वो उस भाव की उपलब्धि नहीं कर पाता। इसलिए कहा है कि पूर्व संस्कार जो रहते हैं, पूर्व जन्मार्जित जो संस्कार रहते हैं और जो इस जन्म में भी हमारे जो संस्कार यहाँ पर होते हैं, वो बार बार उसको बाधा बन जाते हैं और हम लोगों को स्वस्थ बैठने नहीं देते, स्थिति बनाए नहीं देते थे। ठाकुर उदाहरण देते थे वो नेवले का, जैसे कि नेवले के पूंछ पे अगर ईंट बांध दी जाए तो वो किसी दीवार की गर्त में जा कर के आराम से बैठने की तो कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि उसकी ईंट बंधी हुई है। इसलिए तो वैसे ही विषय वस्तुओं का आकर्षण ये ईंट की समान है, यानी कि वो एक बोझा है जिसके कारण में मन बार बार विक्षिप्त होते रहता है और पथभ्रष्ट होते रहता है, लक्ष्य भ्रष्ट होते रहता है, इसलिए काफ़ी समय उसमें लगता है। यहाँ पर हम लोग जब ठाकुर के जो मानसिक गठन की अगर इसमें चर्चा करें तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि क्योंकि जो सच्चा साधक रहता है, उपासक रहता है, वही जानता है कि ये हमारे हृदय के भीतर में विकार या वासना जो रहती है उसके साथ में लड़ते लड़ते जूझते जूझते उसको कितना निराशा और आशा के इसमें आंदोलित होकर के आगे बढ़ना पड़ता है। ये केवल वही साधक समझ सकता है जिसने इस मार्ग में चलने की कोशिश की है या चल रहा हो, यह वही जान सकता है। और जब ठाकुर के जीवन का हम लोग अगर अवलोकन करते हैं तब सचमुच ही सभी भावों में इस प्रकार की अदृष्टपूर्व तन्मयता देख करके मुग्ध होना पड़ता है। और यहाँ एक मन से हम लोगों को स्वीकार करना पड़ता है कि ये कोई साधारण मनुष्य की शक्ति नहीं है कि इसके द्वारा वो साध्य हो सके। तो इसलिए उनके द्वारा जो साधन जैसे किया गया निरंतरता के लिए कहो या अंत संग्राम की बात जहाँ तक लीला प्रसंगकार ने यहाँ पर की है, वो केवल लीला के लिए है, यानी कि हम लोगों के सामने दृष्टांत स्वरूप एक उदाहरण दिखाने के लिए है। क्योंकि कभी ऐसे मन में प्रश्न भी आते हैं कि ठाकुर जैसे अवतार पुरुष हैं और उनके मन में निरंतरता के लिए कोशिश करनी पड़े, जबकि स्वयं वहाँ पर इस ग्रंथ में उनका उल्लेख होता है कि पूर्व जन्मार्जित संस्कार से मुक्त पूर्ण रूप से संयम उनके जीवन में, ईश्वर निर्भरता, शरणागति और सभी दैवी गुण उनके भीतर में रहते हुए निरंतरता के लिए संग्राम या निरंतरता के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो जब ऐसा प्रश्न मन में आता है तो केवल इसका एक ही उत्तर हम लोगों को मिलता है कि ये केवल लीला के लिए, यानी कि हमारे सामने दृष्टांत रखने के लिए या उदाहरण रखने के लिए सब कुछ किया गया है। नहीं तो वैसे अगर उसकी हमारी इससे अगर हम लोग इसकी अगर चर्चा भी करें और उसका अगर विवेचना भी करें तो इसमें समझ में आता है कि ये साधारण मनुष्य की शक्ति के द्वारा ये कभी भी संभव नहीं हो सकता।
इसीलिए ठाकुर के इस जीवन की जो चर्चा यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर की है, इसमें यही मानना पड़ता है कि यानी कि उनका मन और उनका शरीर जो जिस उपादान से गठित था वो संपूर्ण अलग रूप से था। यहाँ पर मधुर भाव की जो चर्चा यहाँ पर जो की है और जहाँ पर कहा है कि वैष्णवाचार्य जो है उन्होंने मधुर भाव को सर्वोच्च स्थान दिया है। हालांकि पिछले बार जैसे हम लोगों ने कहा कि मधुर भाव के अंतर्गत ही सभी भाव जो है, शांत दास्यादि जो भाव है वही सब उसके अंतर्गत में आते हैं। लेकिन ये भाव को समझाने के लिए वैष्णव आचार्यों ने श्रीमद् भागवत में जैसे कि रास मंडल यानी रास लीला का रास पंचाध्यायी जो है इसका यहाँ पर उन्होंने सहारा लेते हुए कहा है कि किस प्रकार की चरम सीमा ये श्री गोपीजनों के द्वारा वहाँ पर हुई थी। महाभावमय स्थिति थी उनकी, महामहिमामय स्थिति थी, महाभाव दशा प्राप्त थी, स्वसुख वांछा रहित उनकी अवस्था थी, मन की अवस्था थी। इसीलिए श्री कृष्ण चरणों में उनका अनुराग जो था वो स्वाभाविक था और इसीलिए नख से सिख तक पूरी तरह से श्री कृष्णमय होने के कारण में उनको ये महाभाव दशा प्राप्त हुई थी। और ये जो लीला हुई है, वृंदावन की जो लीला कही गई है वो संपूर्ण अपार्थिव है, अप्राकृतिक है। इसमें भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिकता या पार्थिवता नहीं है। वैष्णव आचार्यों ने विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जो है या उनके पार्षद सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन्होंने वो लीला जो हुई थी उसका अपने भाव नेत्रों से दर्शन करते हुए इसका वर्णन किया है। और वो कहा है कि ये कोई स्त्री पुरुष का विलास यहाँ पर नहीं है मधुर भाव में, लेकिन एकमात्र चिदानंदमय लीला है जिसमें भाव देह में ये लीला चलती रहती है। अगर इसका बार बार प्रतिपादन अगर इन लोगों ने नहीं किया होता तो शायद समझने में भी मुश्किल हो जाती। यहाँ पर जो विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने तो वृंदावन के सभी जो लुप्त तीर्थ है, जो हमारे कृष्ण लीला के जो सभी घटनाएं जो हैं उसका उन्होंने उद्धार किया अपने भाव नेत्रों से देख करके। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो है कि भागवत में जैसे सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर जो वर्णना किया है, क्योंकि ये सुखदेव जी महाराज को भी व्यासदेव जी ने इसको अध्ययन नहीं करवाया था, केवल संकेत मात्र से कहा था कि उस समय वो लीला हुई थी, शारदीय पूर्णिमा के समय में रास लीला हुई थी, उसका केवल संकेत दिया है। लेकिन सुखदेव जी महाराज जो कि कृष्ण प्रेम संपत्ति से युक्त होने के कारण में उन्होंने अपने भाव नेत्रों से वो लीला स्वयं देखी थी, क्योंकि उनका केवल एक विशेषाधिकार था उस अंतरंग लीला में प्रवेश करने का, और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने उसको विस्तार पूर्वक वर्णना किया है। विस्तार पूर्वक हमारे लिए वैसे तो और भी वैष्णव आचार्यों ने भी उसकी जो लीला है देख करके पद रत्नावली, पद रत्ना या और भी पदावली जैसे सूरदास के पद है उसमें भी कहीं इस प्रकार से इस लीला का वर्णन वहाँ पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि ये जो वृंदावन लीला जो है यानी कि सबसे श्रेष्ठ लीला यहाँ पर मानी गई, क्योंकि इस लीला में ही सभी भावों का, सर्व भावों का समावेश इसमें हो गया, चाहे शांत भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो या दास्य भाव हो, मधुर भाव हो, सभी भावों का समावेश इस लीला में हुआ है। इसीलिए श्री कृष्ण लीला में जो द्वारका लीला है, द्वारका लीला से भी श्रेष्ठ मथुरा लीला, मथुरा लीला से भी श्रेष्ठ व्रज लीला, और व्रज लीला का मुकुटमणि है वृंदावन लीला। तो ये वृंदावन लीला का जो ऐतिहासिक, तो अगर इसके बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करे तो इतना ही कहना पड़ेगा कि इसमें भाव रूप इतिहास ही को ही हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बार जब श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार से वृंदावन लीला के बारे में चर्चा करते थे अपने भक्तों लोगों के साथ में, तो उस समय स्वामी जी ने भी इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मानो ये लीला हुई न हुई, लेकिन जो राधा कृष्ण के भीतर में जो एक प्रकार का ये तान जिसको बोलते हैं, यानी कि जो एक प्रेम का जो संबंध था उसको तो तुम मान सकते हो, उसमें तो कोई बात न मानने का तो कुछ नहीं है कि भगवान के प्रति प्रेम कैसे किया जाता है, ये तो वहाँ से सिखाया गया है। तो इसमें
कहा गया है कि अगर वैष्णव आचार्यों द्वारा इतने ग्रंथ अगर इस बारे में अगर लिखे नहीं जाते तो हम लोग भी इसके बारे में गुमराह हो जाते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टीका और विश्लेषण करते हुए, इसका विवेचना करते हुए इस भगवान की लीला को अपार्थिव और अप्राकृतिक घोषित करते हुए, उसकी सत्यता प्रतिपादित करते हुए, उसमें जो विशुद्ध प्रेम और विशुद्ध अनुराग जो है उसको ही सब लोगों के समक्ष रखा हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ये जो भाव है, यहाँ पर कहा है कि भगवान के प्रति पति भाव, यानी कि जैसे मधुर भाव की बात अगर हम लोग करें तो मधुर भाव में भी कुछ प्रकार वहाँ पर वर्णित किए गए हैं, जैसे कि पति भाव, कांता भाव, गोपी, इसकी अनिवार्यता यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि मानव के, मनुष्य के हृदय में जो भाव भी प्रबल होकर के उठता है तो होता क्या है कि उस भाव की प्रबलता के कारण में अन्य सब भाव जो है निषेध हो जाते हैं और फिर उस भाव का ही आधिपत्य उसके मन पर विराजमान रहता है और तत्रूप वो जो संस्कार जो है वो उसके मन पर रहते हैं। उसी संस्कारों के प्रभाव से ही फिर से पुनर्जन्म और ये सब कुछ होता है। तो वो कोई भी भाव अगर शुद्ध न हो तब तो वो पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। लेकिन जब वो भाव जो है वो अगर भगवान के ऊपर आरोपित करके, यानी कि भगवत मार्ग के लिए, यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए अगर उसका व्यवहार किया जाए तो वो भी विशुद्ध हो सकता है और भगवत प्राप्ति उससे हो सकती है। तो इसलिए जैसे कहा गया है कि अगर पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाए तो दूसरा कांटा लेकर के उसको, उस पहले कांटे को निकाला जाता है और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। तो वैसे ही पुरुष भाव और स्त्री भाव हम लोगों के भीतर में, जैसे कि पुरुष है तो पुरुष भाव का आधिपत्य, स्त्री भाव है तो स्त्री है इस प्रकार का आधिपत्य, लेकिन स्वामी है या पति है इस प्रकार का जो भाव है इसका अगर आरोप किया जाए और वास्तविक में रूप में ही देखा जाए तो जगत के वो स्वामी हैं, तो पतियों के पति है, परम पति है, इसलिए उनके सिवा और कोई पति हो नहीं सकता। इसलिए वो भाव जो है वो क्रमशः विशुद्ध होते रहता है। और इसीलिए इस भाव की परिपक्वता में पुरुष और स्त्री इन दोनों भावों का निषेध होकर के भावातीत अवस्था, इसीलिए किया है कि इसके द्वारा भी भावातीत अवस्था प्राप्त हो सकती है। अब रही बात, और अगर रसास्वादन की अगर बात करें तो फिर हम लोगों को उसी निर्वासना अवस्था में ही उसका पूरी तरह से रसास्वादन हो सकता है, यानी कि जीवन मुक्त अवस्था में उसका रसास्वादन हो सकता है। तो इसलिए उनके प्रश्न के इस प्रकार से दो पक्ष हैं, दो उत्तर हैं, उसमें से हम लोगों को दोनों तरफ से उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न ये भी और पूछा गया है कि क्या श्री राधा किशोरी जी का जो भाव है उसी को प्राप्त करना ही क्या साधक का चरम लक्ष्य है। वैष्णव आचार्यों का कहना है कि ऐसा कोई उसको इस बात को कभी वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि सहचरी भाव में या सखी भाव में कभी भी राधा किशोरी जी के साथ में कभी एकत्व ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग अलग लीला, जैसी कि वृंदावन की गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, निकुंज वृंदावन, अलग अलग लीला जो है उसमें ये सब कुछ जो है वो हर एक की भाव दशा के अनुसार में उसको वहाँ पर अपना अपना मार्ग वहाँ पर ये करना पड़ता है। तो श्री राधा किशोरी जी का जो भाव है वो तो प्राप्त करना महाकठिन है, क्योंकि वो महाभाव दशा प्राप्त श्रीमती जी थी, और उस महाभाव दशा को प्राप्त होना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि महारस है, महाभाव का रस है, तो सबके बस के पास वो नहीं रहती। इसलिए उसको कहा है कि उनकी चरम लक्ष्य प्राप्त, माने चरम लक्ष्य जो है वो उसका हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि महाराज कहते हैं कि ऐसा करने पर भी प्रतीत होता है कि राधा भाव को प्राप्त करना ही साधक का चरम लक्ष्य है, क्योंकि यह देखा जाता है कि सखी भाव या राधिका के भाव में गुणगत किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, केवल परिणामगत भिन्नता विद्यमान है। अब इसमें अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मतवाद है, इसमें हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना भाव जरूर है कि गोपी वृंदावन हो या निकुंज वृंदावन हो, अलग अलग भाव के यहाँ पर हम लोगों को साधक उपासक मिलेंगे,
और वो उस प्रकार से ही उसका संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं युगल मूर्ति के साथ में। और उनकी भाव, क्योंकि ऐसा है कि जैसा कहा जाता है कि भगवत साक्षात्कार या भगवान का अनुभव कैसे होगा, तो पूछने उत्तर इतना ही दिया जा सकता है कि जैसे तुम चाहते हो वैसे ही तुम्हें भगवान का लाभ होगा, भगवत लाभ होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अगर भगवान को आप गुरु रूप से देखना चाहते हो तो गुरु रूप से मिलेंगे, पिता रूप से मिले चाहते हैं तो पिता रूप से मिलेंगे, माता रूप से चाहते हैं तो माता रूप से मिलेंगे, पत्नी रूप से चाहते हैं तो पत्नी रूप से मिलेंगे, पति रूप से चाहते हैं तो पति रूप से मिलेंगे, पुत्र रूप से चाहते हो तो पुत्र रूप से, कन्या भाव से तो कन्या भाव से, शिष्य रूप से हो तो शिष्य रूप से भी मिलेंगे। ऐसे भी साधक है जो शिष्य रूप से भगवान को देखते हैं, ऐसा भी है, ऐसे भी भाव साधक है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं कि जो जिस भाव का अवलंबन करके भगवान को देखेगा, प्रभु को देखेगा, भगवान ठीक उसी तरह से उसके सामने अवतरित हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है कि जिस प्रकार से कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतम ते। तो ये कहा है कि चाहे काम से हो, क्रोध से हो, भय से हो, स्नेह से हो, ऐक्य से हो, या ऐक्य यानी तादात्म्य से हो, यानी और सौहृद यानी कि सुहृद भाव, परम मित्र के रूप में हो, तो किसी भी भाव का अवलंबन करते हुए, किसी भी भाव से उसको अवलंबन करते हुए नित्यम हरौ विदधतो, यानी कि अगर भगवान का स्मरण किया जाए उसी भाव से, तो वो भाव शुद्ध हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए कहा है कि किसी भी भाव से करो, क्योंकि वो भाव शुद्ध हो। अरे जिसने भगवान को मारने की कोशिश की, दूध की जगह जहर पिला करके, उसको पूतना को भी उन्होंने परम गति प्राप्त करवा दी, उसको सीधा परम धाम भिजवा दिया। जो शत्रु रूप से सब उनके पास में आए थे, उनको भी उन्होंने परम धाम, परम गति प्राप्त करवा दी। तो बाकी सब भावों में तो वो करवा देंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। यहाँ पर इस भाव के यानी कि भाव का आधिपत्य के बारे में महाप्रभु चैतन्य देव और राय रामानंद, इनके बीच में जो एक वार्तालाप हुआ था, बहुत ही दिलचस्प, यानी कि हमारे क्योंकि दोनों भक्ति के आचार्य हैं, महाप्रभु तो अवतार पुरुष है और राय रामानंद जो थे वो विजयनगर में, दक्षिण भारत में, वहाँ पर वो भी भक्ति के श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष थे। और इसीलिए दोनों के भीतर में जो वार्तालाप हुआ था, तो चैतन्य देव महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे और राय रामानंद उसका उत्तर दे रहे हैं, और ये चर्चा चल रही थी, इन्हीं भावों के ऊपर चल रही थी। महाप्रभु पूछते हैं कि रस किसको कहते हैं। राय रामानंद ने उत्तर दिया कि जो बाह्य वस्तु की अपेक्षा न रखते हुए अपने आप के स्वरूप में स्थित होता है और शांतिपूर्ण स्थित रहता है, वही शांत रस होता है। अब इसके आगे को हो रहा है, महाप्रभु कहते हैं, तो बोलते हैं कि जो शांतिपूर्ण अवस्था से अपने स्वरूप में स्थित रह करके अपने आराध्य देव की सेवा, या आराध्य देव के जो उसके जन हैं उसकी सेवा करता है, उसमें तत्पर रहता है, वो दास्य रस में ये रहता है। महाप्रभु कहते हैं और इसके आगे चलो, फिर वो कहते हैं कि जो शांत रस में भी स्थित है और जो सेवा करने के लिए भी तत्पर है, लेकिन प्रभु को अपने मित्र भाव से, सुहृद भाव से जो आराधना करते हैं और अपना मित्र मान करके उसके साथ में सब लीला करते हैं, वो है सख्य भाव, उसको सख्य रस कहते हैं। महाप्रभु ने कहा इसके आगे की बात कहो राय। तब उसके आगे चल करके राय रामानंद कहते हैं कि इसके आगे ये है कि वात्सल्य भाव, इसमें शांत रस वो भी है और इसमें दास्य यानी कि सेवा करने की तत्परता भी है, और सख्य भाव भी उसमें हो सकता है, इसमें आता है, लेकिन अपने ही इष्ट देव को, आराध्य देव को वात्सल्य रूप से, अर्थात पुत्रवत या अपने संतान के रूप में देख करके उसमें संबंध बना करके उसमें तन्मयता प्राप्त करना, वो वात्सल्य रस का ये दिया गया है। महाप्रभु फिर पूछते हैं, बोले इसके भी आगे की बात बताओ। राय रामानंद बताते हैं कि इसके आगे मधुर भाव है। मधुर भाव जो पति रूप से भगवान की आराधना करना, जिसमें पति रूप से संपूर्ण रूप से समर्पण करते हुए, यानी कि उसमें शांत रस वो भी
पत्नी के भीतर में रहता है वात्सल्य रस, दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस, ये भी उनके भीतर में रहते हैं। जब अपने परम पति की या स्वामी की सेवा करती है तो ये मधुर रस है। फिर उसके बाद में महाप्रभु पूछते हैं और आगे की बात कहो। तब बोलते हैं कि इसके बाद गोपी भाव है। कैसे कि गोपियों का भाव जो था, जिसमें उनका जीवन केवल एकमात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए था, उनको सुख देने के लिए उनका जन्म हुआ था। तो कैसे किस किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रीतम को जो सुख दिया है वो वहाँ पर वर्णन किया है। जैसे 24 तत्व हैं, जैसे पंच तन्मात्राएँ हैं, पंचभूत है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, सब कुछ गोपियाँ बनी है। यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अगर ये कहे जाए, ज्ञानेंद्रियों के विषय में ये कहे जाए तो शब्द रूप में गोपी है, स्पर्श रूप में गोपी है, रस रूप में गोपी है, यानी कि स्पर्श रूप में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में भी, गंध रूप में भी गोपी है। तो सब प्रकार से वो गोपी जो है उसमें अपने प्रीतम को सुख दे रही है। शब्द रूप से उसके कर्ण में जाकर के, श्रवणेंद्रिय में जाकर के उसको आनंद प्रदान कर रही है। स्पर्श रूप से उसके त्वगेंद्रिय को आनंद प्रदान कर रही है। रस रूप से उसकी रसना को आनंद प्रदान कर रही है। रूप से उसके नेत्रों की यानी कि आनंद वर्धन कर रही है। और इसके बाद में जो गंध है यानी कि उसकी नासिका। तो इस प्रकार से हर भाव से वो श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए या उसको संतुष्ट करने के लिए गोपी भाव है। बस ये गोपी भाव है। महाप्रभु पूछते हैं कि और आगे की बात कहो। तब कहते हैं कि इसके बाद की बात है वो है राधा भाव, जिसमें कोई भोग्य भी नहीं है, कोई भोक्ता भी नहीं है, एक प्रेम रस है। और वही प्रेम रस है दो शीशियों में बह रहा है। जैसे एक सावरे रंग की शीशी है और दूसरे है स्वर्ण रंग की शीशी है। सावरे रंग की शीशी का नाम है श्री कृष्ण और स्वर्ण रंग की शीशी का नाम है राधा। एक ही रस जो है, प्रेम रस जो है, दो इसमें प्रवाहित हो रहा है। कहने के लिए दो है, वास्तविक एक है। आकार दो है, यानी कि लीला के लिए दो हो गए हैं। जैसे दाहिनी आँख बाईं आँख हम लोग कहते हैं कौन सी श्रेष्ठ, तो कहते हैं कि दोनों की तो काम एक ही है, क्या दृष्टि एक है। वैसे ही कहने के लिए दो है, लेकिन उनका भाव जो है वो एक ही प्रेम रस दोनों में प्रवाहित हो रहा है, अलग नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति के रूप में राधा किशोरी जो है, इसीलिए ये राधा भाव है, ये सर्वोच्च भाव है। अब ये पूछते हैं, राय रामानंद पूछते हैं, क्या इसके आगे भी सुनना चाहते हो? तब महाप्रभु उसका मुंह पर हाथ रख देते, बोलते कि इसके आगे की बात जो है वो मुंह से बताई नहीं जा सकती, वो वाणी का विषय नहीं है। तो ये 5 भाव और उसके ऊपर की जो भाव की जो चर्चा दोनों में हुई, बहुत ही इंटरेस्ट, यानी कि उसके ऊपर जो दोनों का जो वार्तालाप है, बहुत ही सुंदर वार्तालाप है। उसकी किताब भी निकली है, राय रामानंद और महाप्रभु के जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में। अब चलते हैं कि ये तो मधुर भाव की जो चर्चा हम लोगों ने की, ये इसके लिए की क्योंकि यहाँ पर शरत महाराज ने भी, शारदानंद जी महाराज ने भी इसका मधुर भाव का सार तत्व के रूप में इसको यहाँ पर हम लोगों के सामने इसलिए कहा कि इसमें से जो गलतफहमियाँ हमारे मन में जो रहती है इस भाव के बारे में, वो गलतफहमियाँ दूर हो जाए। क्योंकि पहली ही बात इसमें आती है कि अप्राकृतिक है और अपार्थिव है, ये चिदानंदमय लीला है। ये पहले मन में पूरी तरह से अपने मन में ठान लेना है। इसमें किसी भी प्रकार का सांसारिक या जागतिक कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है। भाव देह से यानी कि होने वाली ये सब क्रीड़ाएँ हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी रास पंचाध्याय में जो पहला ही उसका अध्याय है, 29वां अध्याय है, उसमें सुखदेव जी महाराज ने बार बार इसको प्रतिपादित किया है कि कहीं भी उन्होंने कृष्ण, वासुदेव या ब्रजेंद्र नंदन, नंदनंदन ऐसा कभी उल्लेख नहीं किया है। भगवान, योगेश्वरेश्वरो, ऐसा इस प्रकार से यानी कि आत्मा राम ऐसे उल्लेख किए उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो दिखाने के लिए कि स्वयं भगवान ने इच्छा की थी। भगवान यानी कौन? जो सृष्टि स्थिति प्रलय करते, वो जिनका वेद नेति नेति बोल करके निर्देश करते हैं, वो यानी कि जो षडैश्वर्य संपन्न भगवान है वो, और
जो सभी सर्वलोक महेश्वरम जिसको कहा जाता है वो भगवान है, उन्होंने इच्छा की थी, उनके द्वारा ये इच्छा हुई थी। भगवान अपि, पहला ही श्लोक है, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया, योग माया का आश्रय लेकर के उन्होंने ये लीला संपादन की थी। और ये इसलिए कहा है कि ये जो लीला हुई है वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, उन्होंने इच्छा प्रकट की थी, और इसलिए उनकी इच्छा और गोपियों की इच्छा कोई अलग नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पर इस प्रकार का रास पंचाध्याय में उल्लेख आते। और भी जगह पे जहाँ जहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने वहाँ पर हर जगह में भगवान ही इस प्रकार से उसका उल्लेख किया है, ये जो समझाने के लिए कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जागतिक या सांसारिक बात नहीं है, इसमें केवल और केवल भगवत्ता है, चिदानंदमय लीला है, ये समझाने के लिए। अब आती है बात ठाकुर के द्वारा जो मधुर भाव की जो साधना हुई है, तो यहाँ पर जो पहले ही उन्होंने भूमिका के रूप में जो कहा है कि ठाकुर के मानसिक गठन के बारे में जो कहा है कि जिस भाव में वो जिस समय वो यानी कि तन्मय हो जाते थे, वही भाव जो है उनके हृदय पर पूरी तरह से आधिपत्य कर देता था, और बाकी भाव जो थे वो सब लुप्त हो जाते थे। और इतना ही नहीं कि उनके शरीर और मन को भी उस प्रकार से परिवर्तन होता था, और उस भाव के अनुरूप वो सब कुछ जो परिवर्तन होता है वो दिखाई पड़ता था। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे कि संगीत आदि श्रवण करने के बाद में, क्योंकि ये 1880 के बाद में ही भक्त लोगों का आना, ये ठाकुर के जो शिष्य उनका भी वहाँ पर आना हुआ था, तो उन्होंने जो देखा था कि ठाकुर के सामने अगर किसी भाव की चर्चा हो रही हो या कोई संगीत आदि हो रहे हैं, तो उस भाव में वो चले जाते थे, और उस भाव की ही आधिपत्य होने के कारण में फिर वो उसमें, लेकिन अगर दूसरे भाव की अगर कोई चर्चा करे तो उनके मन में कष्ट होता था, और वो उसको अचानक मतलब ये नहीं कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी उदाहरण है कि जैसे वचनामृत में भी कहा गया है, कभी कभी शिव के भाव से ये हो गए, और फिर उन्होंने तुरंत कहा कि क्योंकि जड़ समाधि की अवस्था बन जाएगी, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि शक्ति का यानी कि मातृ संगीत करो, तो उससे कम से कम लीला में मन आ जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से उन्होंने अपने इसमें एक भाव का अवलंबन करते तो उसी भाव की अब इस बार भी जैसे कि मधुर भाव की जो उन्होंने साधना की, जब उनका मन उसमें बन गया कि अभी एक शांत दास्य सख्य वात्सल्य ये सब होने के बाद में, तब मधुर भाव जो पहले उनका ये था, यानी कि उनके मन में, क्योंकि आजीवन उन्होंने मातृभाव से साधना की है, हम लोग देखते हैं उनका पूरे विश्व प्रपंच के प्रति उनका मातृभाव था, लेकिन ये उनके जो साधन जो हुए हैं वो कभी भी शास्त्र विरोधी नहीं हुए हैं, और ये प्रमाणित हुआ है कि जैसे कि वास्तविक देखा जाए तो उनकी जो विद्या ग्रहण उन्होंने जो की थी वो तो केवल वर्ण परिचय तक ही थी, बाकी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और कभी शास्त्र पढ़ने का मौका उनको मिला हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी भीतर की आंतरिकता, सरलता और पवित्रता के इसके ऊपर, हृदय के ऊपर ये करके प्रेरणा से जो साधन उन्होंने किए हैं, वो सभी साधन, उसमें जो उनको उपलब्धि या अनुभूति हुई है वो कभी शास्त्र विरोधी नहीं थी। और ये इसलिए प्रमाणित करने के लिए कि शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो भी उपलब्धियां या अनुभव लिखे हुए हैं वो सत्य है, ये प्रतिपादित करने के लिए। जैसे कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है, शास्त्री है, पंडित है, वो पढ़ता है, तब उसके मन में आता है कि अच्छा ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो मेरे जीवन में भी ऐसा आ गया, तो उसको मेल लगाने के लिए कोशिश करता है। वैसी अवस्था तो ठाकुर की थी नहीं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र का उस प्रकार से अध्ययन नहीं किया था। इसीलिए बिना पढ़े लिखे होने पर भी उन्होंने जो शास्त्र निर्दिष्ट जो सभी साधनाएं जो की हैं अपने आप, उनके द्वारा जो कराई गई जगन्माता के द्वारा, उसमें जो उपलब्धि उनको हुई थी वो शास्त्र प्रमाणित थी। और इसीलिए शास्त्रों की, स्वामी जी ने भी, जैसे हम लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण के निबंध में लिखा है कि शास्त्रों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए इस बार प्रभु का निरक्षर होकर के आविर्भाव हुआ था। इसलिए ये कहा गया है कि
ठाकुर के द्वारा स्वाभाविक ही ये जो शास्त्र मर्यादा की रक्षा जो हुई थी, और इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई भी भाव का जब वो अनुसरण करते थे तो उस तत्रूप उसका उनका आचरण भी वैसे बनता था, उसका पोशाक आचरण या उनका वेश वो भी वैसे ही बनता था। जैसे उन्होंने तंत्रोक्त साधना की थी तब उस समय वो रक्त वस्त्र पहनते थे, विभूति पहनते थे, सिंदूर रुद्राक्ष आदि धारण करते थे। वैष्णव तंत्रोक्त भी जब साधना करते थे तब भी उन्होंने गुरु परंपरा से मिले हुए जो भेक वैष्णव वेश जो रहता है वो उन्होंने धारण करते थे। श्वेत वस्त्र है, श्वेत चंदन है, और माला, कंठी, तिलक वगैरह ये सब उसका भी उन्होंने ये किया था, पालन किया था। और वेदांत की जब साधना श्रीमद तोतापुरी स्वामी जी के पास उन्होंने की थी तब भी उन्होंने शिखासूत्र का त्याग करते हुए संन्यास ग्रहण किया था। और वैसे ही यहाँ पर अभी जब इस भाव की जब साधना करने के लिए उनका मन हुआ तब उन्होंने देखा कि जैसे पुरुष भाव के समय उन्होंने पुरुष भाव का वेश धारण किया था, वैसे ही स्त्री भाव के समय भी उन्होंने स्त्री वेश धारण किया है। और ये उन्होंने ये शिक्षा सब लोगों को यहाँ पर ठाकुर ने दी है कि लज्जा, घृणा और भय, ये जो अष्टपाश जो रहते हैं, तो ये अष्टपाश को त्याग किए बिना कभी भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए वो प्रत्येक कार्य में उनका ये था कि जैसा भाव है उस भाव के अनुसार उनका वेश, उनका आचरण भी उसी प्रकार से होता था, क्योंकि उस साधना में सिद्धि के लिए सब अनुकूल बन जाए। अब यहाँ पर कहा गया है कि मधुर भाव की साधना के लिए भी उन्होंने उसी प्रकार से स्त्री भाव का यानी कि वेशभूषा करने के लिए वो व्यग्र हो उठे। अब ठाकुर की इच्छा जब उनको मथुर बाबू को समझ में आई तब उन्होंने स्त्री वेश जैसा धारण करने के लिए साड़ी इत्यादि जो उनकी वेश रहता है वो उनको ला करके दिया था, और उनको सर्वांग पूर्ण यानी कि पूरी तरह से स्त्री वेश लाने के लिए वो तत्पर रहे। यहाँ पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर में यानी कि उसमें दोषारोप किया, लेकिन ठाकुर के लिए तो बाह्य यानी कि जगत का तो कोई अस्तित्व मानो था ही नहीं। और मथुर बाबू का भी ठाकुर के ऊपर इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास था कि बाबा जो भी करेंगे वो सच ही करेंगे, उसमें कोई किसी भी प्रकार का ये नहीं रहेगा। इसलिए उनका पूर्ण विश्वास उसके ऊपर था। इसके लिए उनकी प्रसन्नता के लिए जो वो कहते थे उसी प्रकार से किया था। इस बार भी उन्होंने स्त्री वेश ला करके उनको सब दिया था। और कहा जाता है कि जब जैसे कि गोपियों के वेश में रह कर के जिस प्रकार से प्रभु को रिझाया जाए, वैसे वो स्वयं उस स्त्री वेश में रहते थे, और वहाँ पर उसी प्रकार से वो अपने आराध्य देव को संतुष्ट करने के लिए चेष्टा करते रहते थे। यहाँ कहा गया है कि ठाकुर के जीवन में स्त्री भाव एवं पुरुष भाव दोनों का ही एक अद्भुत समावेश यहाँ पर दिखाई देता था। जैसे कि कहा है कि जैसे कि अगर पुरुष भाव है तो वो उनका स्वाभाविक था क्योंकि पुरुष होकर के थे, लेकिन स्त्री भाव में भी जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हास्य कटाक्ष, ये सब कुछ जो थे उनके बिल्कुल स्त्रियों जैसे होते थे। और इसकी मतलब इतनी हूबहू या अविकल उनका होता था कि कोई उनको पहचान भी नहीं पाता था। दक्षिणेश्वर में जब ये सभी शिष्य लोग जाते थे तो कभी कभी सबके सामने वो कीर्तन करने वाली जो स्त्री रहती है उसका कभी कभी नकल करते थे वो, और वो इतनी हूबहू होती थी कि सभी लोग हंसकर लोटपोट होते थे। और यहाँ तक कि जो स्त्रियाँ भी उनको देखती थी तो उनको लगता था कि ये किस प्रकार से ये सब कुछ जान गए इसके बारे में। तो जो करते थे वो अविकल रूप से सब कुछ करते थे। ये सभी सखी भाव का उनका आचरण था। मधुर भाव की क्योंकि साधना में उन्होंने रानी रासमणी का जो मकान था जान बाजार में, वहाँ पर मथुर बाबू की पत्नी भी थी और उनकी पुत्रियाँ भी थी। तो उनके अंतपुर में जाकर के बिना यानी कि अंतपुर की स्त्रियाँ भी ठाकुर के साथ में निसंकोच व्यवहार करती थी, जानते हुए कि ये पुरुष वेश में भी पुरुष ही है लेकिन स्त्री वेश में हमारे पास आए हैं, लेकिन कभी भी संकोच का अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया। और इसीलिए वो इसका ये उन्होंने कहा है कि एक बार जो उनका भांजा था हृदयराम,
उसको मथुर बाबू लेकर के उस मकान में अंतपुर में चले गए और उन्होंने स्त्रियों की तरफ निर्देश यानी कि दिखाते हुए कहा कि बताओ तो इसमें से तुम्हारे मामा जी कौन हैं। तब हृदय राम ने देखा कि एक साथ इतने दिन उठते बैठते खाते पीते सब समय उनके साथ रहते हुए भी उसमें से उनके मामा जी कौन हैं वो पहचान नहीं पाए। तो इसमें कहा है कि जब उसका ये भाव नहीं, उस प्रकार का आधिपत्य जब उनके ऊपर होता था तब उसमें वो अविकल उसका वो अनुसरण करते थे। और यहाँ पर भैरवी ब्राह्मणी जो कि इस मार्ग में भी वो सिद्ध थी, तो वो भी कहा करती थी कि पुष्प चयन करते हुए जब ठाकुर उसी स्त्री वेश में जा कर के जब पुष्प चयन करते थे तो स्वाभाविक जैसे स्त्रियां पहले बायां पैर आगे रखती है दाहिना पीछे रखती है तो उस प्रकार से वो आगे चलते थे और पुष्प चयन करते थे और माला बना करके राधाकांत जी की सेवा करते थे। तो ये सब यहाँ पर उन्होंने और पति रूप से श्री कृष्ण को पाने के लिए करुण रूप से प्रार्थना करते थे। तो ये है मधुर भाव की साधना का हम लोग ठाकुर के यानी कि वो जो उन्होंने ये किया है, तो जो भी जिस भाव से भी उनका साधना हुई है वो अविकल इस प्रकार से करते हुए वो आगे बढ़े हैं। अब इसके बाद में मधुर भाव की साधना के में उनके आचरण, उनके शारीरिक विकार या उनमें जैसे परिवर्तन हुए हैं उसकी चर्चा हम लोग अगले बार करेंगे। तो ये बात हम लोगों को भी एकदम यानी कि इस भाव की तन्मयता के बारे में हम लोग इसमें आश्चर्य लगता है या इस प्रकार का हम लोग मुग्ध हो जाते हैं कि भाव का आधिपत्य के कारण में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। इसका अभूतपूर्व दृष्टांत केवल ठाकुर के जीवन में हम लोगों को देखने को मिलता है। और कोई धर्म इतिहास में इस प्रकार का कोई साधन हुआ हो या किसी ने किया हो हम लोगों को तो मालूम नहीं है, लेकिन ये एक अनन्य साधारण दृष्टांत जो है वो हम लोगों के सामने देखने को मिलता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।